श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री भगवान ने राज विद्या राजगुह योग, यह कौन सा योग है, यह प्रारंभ के श्लोक में स्पष्ट कर दिया है। यह क्या है, पहले श्लोक में इसको बताने की प्रतिज्ञा की है। जो दोष दृष्टि से रहित हैं उसी के प्रति यह वर्णन होगा। यह ज्ञान विज्ञान सहित है और इसका फल है अशुभ संसार से मुक्ति पाना। दूसरे श्लोक में इसकी विशेषताएं वर्णन की। यह पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष फलप्रद देने वाला है, धर्ममय है, कर्म में सुगम है, सुखमय है, सुखप्रद है व आसान। यह व्यय रहित है, नाश नहीं है इसका। इस ज्ञान विज्ञान की यह विशेषताएं हैं। इतनी अच्छी वस्तु है तो इसे सभी चाहेंगे। यह सब विद्याओं में श्रेष्ठ है। तो जब इतनी अच्छी वस्तु है तो इसको सभी प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि सब विद्याओं में श्रेष्ठ भी है। आज जीवन निर्वाह के लिए अनेक विद्याओं को सीखते हैं, परंतु जीवन उद्धार के लिए, आत्मपद व गुरुपद प्राप्त करने के लिए अधिकांश इसे सीखना ही नहीं चाहते। नर सहस्त्र में सुनो पुरारी, कोई एक होय धर्म वृद्धारी। तो इस विद्या को पाने के लिए कोई एक आधी ऐसे निकलते हैं। यदि करोड़ों में 150 सीखें भी तो यह विशेष बात नहीं है, विशेषता नहीं है। यह समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ है। सभी विद्याएं किसी एक विषय का ही वर्णन करती हैं। ज्योतिष से ग्रह उपग्रह या वस्तुकला या वैदिकी आदि, ये सब जितनी भी हैं विद्याएं हैं, सब अपनी अपनी एक कला का ही वर्णन करती हैं। श्वेत केतु 25 वर्ष तक गुरु ग्रह में विद्या अध्ययन करने अपने घर आया। अपना विद्या अध्ययन 25 वर्ष करके गुरु के यहाँ तब अपने घर आया। तो प्राचीन काल की यह पद्धति थी कि वहां से चाहे तो वापस आए, अन्यथा वहीं रहकर वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो जब पिता ने यह समझा कि यह पूर्ण ज्ञानी नहीं है, 25 वर्ष बाद जब आया तो पिता ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उनको यह लगा ऐसा कि इसको अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उससे पूछा कि जिसको पढ़कर सब विद्याएं जानी जाती हैं, वह तुमने जानी कि नहीं अभी? तो कहा नहीं। तब पिता ने उनको तत्व ज्ञान सिखाया। तब पुत्र नतमस्तक हुआ। तभी इसका नाम श्वेत केतु सफल हुआ, क्योंकि मनुष्य का झंडा सबसे ऊंचा है। मनुष्य ही सब प्राणियों सब जीव में श्रेष्ठ है। ज्ञान साधन संपन्न है। ज्ञान प्राप्ति से नम्रता हो तभी ज्ञान सुशोभित होता है। यदि पढ़ के ज्ञान नम्रता नहीं आई तो वह ज्ञान सुशोभित नहीं होगा। विद्या विनय संपन्न, उद्दंडता से ज्ञान शोभा नहीं पाता। भले ही 14 विद्याओं में पारंगत हो, बिना इसके डॉक्टर, इंजीनियर, विद्युत, सड़क कुछ भी ज्ञान प्राप्त करे। औरों का तो था, औरों को ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अपना कुछ भी अनुसंधान कर ले, अपना अनुसंधान नहीं किया तो कोई कीमत नहीं है। उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। यदि हमने अपने को नहीं जाना तो सबसे बड़ी यही चीज है। यह गोपनीय भी है। सबसे अधिक इसको गोपनीय माना जाता है। श्रद्धा विश्वास से युक्त अधिकारी ही इसे प्राप्त कर सकता है। जो इसका अधिकारी होगा, श्रद्धा विश्वास से युक्त होगा, वही उसे प्राप्त करेगा, क्योंकि श्रद्धा मान लभते ज्ञानम। अतः गोपनीयों में भी राजा है। ये परम पवित्र है। जैसे परमात्मा सब पवित्रों में श्रेष्ठ है। अग्नि, गंगा जल, मंत्र, ग्रंथ, ये सूर्य की किरणें कहीं कहीं पवित्र नहीं भी होती भी हैं, परंतु चरणारविंद सबसे पवित्र हैं। 10वें अध्याय में कहा है, परम ब्रह्म परम धाम है, पवित्रम परमम भवान। तो परम पवित्र शिष्य को पवित्र परमात्मा का ज्ञान होगा। पवित्र सद्गुरु से ही पवित्र ज्ञान मिलेगा। पवित्र सद्गुरु, पवित्र शिष्य और पवित्र परमात्मा का ज्ञान, तभी पवित्र ज्ञान मिल पाता है।
उत्तम है, सर्वोत्तम है, इससे उत्तम कुछ भी नहीं हो सकता। उत ऊंचा, उत्तम, उत्तर सबसे ऊंचा है, ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। प्रत्यक्षावगमम, आंखों के सामने स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाता है और इसका फल तुरंत मिलता है। संसार का निर्माण कुछ भी करो, समय पर ही फल मिलेगा। गुरु के मुखारबिंद और शिष्य का कर्ण में प्रवेश करते ही ज्ञानोदय होता है, अज्ञान की निवृत्ति होती है। ये तुरंत का सौदा है, ये उधार का सौदा नहीं, तत्क्षण तत्काल है। संसार के फल को इसमें मत जोड़ लेना। सत्संग शुरू करते ही रोग, कठिनाई, शत्रु या धन, पुत्र, पति कुछ भी बिगड़े तो इसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी और आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे शांति संतोष मिलता है। बिगड़ना सब अपनी जगह है, अपना उसको तो समय से जो होना है सो होगा ही। ये विश्वास अगर नहीं है दिल में तो पूरा, तो प्रेम गली में आना ना। यदि हो ना धन, कुछ भी हो जाए, सत्संग में दोष लगाना ना। कुछ भी संसार में हो जाए तो सत्संग को दोष ना लगाए, वही ऐसा विश्वास जमा ले। ये ऐसी दवा है कि ज्ञान प्राप्त हो गई तो संसार मिथ्या लगता है। टीवी बंद कर दिया तो उसके पात्र या टीवी तो नहीं बिगड़ा। यदि हमने टीवी को अपना बंद कर दिया तो उसके न पात्र कहीं चले गए और न कहीं टीवी बिगड़ गया। अतः आप आत्मा अजर अमर है, आप नहीं मरे न मरेंगे। संसार में कुछ भी कमी आ गई, आपको क्षोभ व दुख न हो। संसार बनने मिटने वाला है, मैं इन सब को देखने वाला हूँ। बना या मिटा, मैंने क्या किया? सृष्टिकर्ता ने बनाया, उसी ने समेट लिया। यह वचन धैर्य, सहन शक्ति, संसार का मिथ्यात्व व आत्मा का ज्ञान देते हैं। इन वचनों पर ध्यान, भरोसा हो जाए, दृढ़ता आ जाए, विश्वास हो जाए तो ये संसार के मिथ्यात्व का और आत्मा का ज्ञान परिपक्व करा देते हैं। सुख शांति मोक्ष का यह प्रत्यक्ष फल देने वाला है। संसार के फल कभी झलते हैं, मिलते हैं, फलते हैं, सूखते हैं, गलते हैं। यह सदा अच्छा बना रहता है। धर्म्यम, वास्तव में जो हमारा धर्म है, राजधर्म, वर्ण, जाति या मनुष्य, कोई भी धर्म अपनाए, यह तो सब धर्म पालनी है ही, कर्तव्य है हमारा। दूसरे अध्याय में कहा, धर्मादि युद्धाय क्षत्रिय से न विद्यते। धर्म में युद्ध करना है, प्रत्येक क्षत्रिय है। अपनी दुर्भावना व सद्भावना से सदैव युद्ध करना है। हमारी जब दुर्भावना या सद्भावना क्या उमड़ रही हैं, क्या हम देखने वाले हैं, तो उनको देखते हुए उनसे हमेशा अपने को बचाना है, लड़ना है या युद्ध करना है। संघर्ष अंदर चलता है। विजय किस पर पानी है? पाप, अधर्म, धर्म या सद्भावना की हुई, यह अंतःकरण पर निर्भर करता है, किसकी विजय कर पा रहे हैं। 12 अध्याय में कहा, ये तो धर्म अमृतमितम यथोक्तम पर्युपास्ते। यह धर्म में अमृत है, इसका सेवन करने वाला मुझे प्रिय है। ज्ञान, धर्म, सत्संग, दान, इसी को प्राप्त करने के लिए जन्म हुआ है। कर्तुम सुखम अव्ययम, इसमें कठिनता जानकर निराश होने की बात नहीं है, बड़ा ये सुगम है। किसी का घर कोई चाहे जितना पता दे, कोई चाहे जितना ठीक से बता दे, हमको पता बता दे, लेकिन फिर भी बिना देखे खोजने में कठिनाई थोड़ी होती ही है। किंतु अपना घर मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी जानते हैं, वो भूलते नहीं। अपना घर सबको याद रहता है। निवास, आत्मपद या गुरुपद ही हमारा है। जहाँ हमारा निवास है, हमारा आत्मपद क्या है और गुरुपद हमारा कहाँ क्या है, तो वही हमारा वास्तव में निवास है। एक पता तो आराम से याद हो जाता है, यदि 10 हो तो डायरी बनानी पड़ती है। हमारा अगर एक ही पता है तो हमको मालूम रहेगा, लेकिन 10-12 घर हो, पता हो कहीं कहीं का, तो उनके लिए डायरी बनानी पड़ती है, कौन का कौन सा क्या है। तो सच्चिदानंद ही हमारा अपना नाम पता है। एक सच्चिदानंद को जानना है। वही कहीं कहीं पते बड़े लंबे होते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। इसे प्राप्त करना, समझना बहुत आसान है।
गुरु ने कहा तत्त्वमसि, तो शिष्य समझकर अहम ब्रह्मास्मि जान गया, उसको जान गया, समझ गया और समा गया। वह गा उठा, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म में हूँ। आत्मरूपी परम धाम में तुरंत जाना नहीं पड़ता, वहां पहुंचा दिया। अव्ययम, हर वस्तु नष्ट होती है, परंतु चाहे कितने बड़े दिग्गज ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आ गए, इसे जीते जी मारकर या छीनकर या बिगाड़ या खर्च कुछ नहीं कर सकते। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस हमारा ये आत्मज्ञान प्राप्त होने पर इसका कोई कुछ नहीं ले सकता, बिगाड़ सकता। पाठ कुछ दिन बाद भूल सकते हैं, परंतु तत्व की बात जपो या ना जपो, एक बार जान लेने पर यह भूलती नहीं। आप कहें सतबार महेशु, तो भगवान कहें तुम भी शरीर हो, हम भी गुरु भी हैं और समस्त संसार है, तो क्या तुम मान जाओगे? यदि हमसे कोई बार बार ये कहे, भगवान भी आकर कहें कि तुम शरीर हो, तो यदि हमको सच्चिदानंद का ज्ञान हो गया तो फिर हम उसको न मान सकते हैं न समझ सकते हैं। दृढ़ निश्चय है, सकल विश्व गुरु में सब सच्चिदानंद हैं, अन्य कुछ नहीं है। जब अन्य हमारा मिट जाएगा तो संसार का मिथ्यात्व भूलकर इस राज विद्या में हमारा प्रवेश हो जाएगा। गुरुदेव भगवान की जय।